जय हिंद। मैं हूं विपिन कुमार। विपिन कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे संख्याओं का जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, ऐसी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि अंडर रूट में होती हैं। जैसे कि अंडर रूट 13 है, अंडर रूट 50 है। ठीक है। जैसे कि आप छोटी छोटी संख्याओं 2 है, 3 है, 5 है, तो इनका वर्गमूल तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है। तो उनका वर्गमूल बहुत ही सिंपल सरल तरीके से तेजी से आप सॉल्व करना सीख लेंगे। ठीक है। आगे देखें, जैसे कि अंडर रूट आपका 13 है, यानी 13 का वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 13 का वर्गमूल हम आपको निकालना है, तो लिखेंगे आप अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 के बाद आप देखेंगे कि 13 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है उससे बड़ी वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? 16। आप लिख लेंगे अंडर रूट 16। 16 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 4 है। 4 यहाँ पे लिख लेंगे। 4 से जो छोटी संख्या है वो 3 है। ठीक है। देखेंगे जो 3 का वर्ग है वो क्या है? 9, अंडर रूट 9। अब आपको दो संख्याएं मिली, 13 से जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और 13 से जो ठीक बड़ी 16 पूर्ण वर्ग संख्या। आगे हम देखेंगे, केवल एक स्टेप आगे देखेंगे। अब 13 में से, अब इसमें हम इसको हम ए मान लेंगे। ठीक है। तो ए यानी 3 प्लस इस 13 में से इस 9 को घटाएंगे और बटे फिर इस 16 में से इस 9 को घटाएंगे। जो छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या है उसी को घटाते हैं, 16 में से 9 को घटाएंगे। ठीक है। तो 3 प्लस 13 में से 9 जाएगा 4 और बट्टे 16 में से 9 जाएगा 7। ठीक। तो 3 और प्लस, या इसको लिख सकते हैं 3 सही 4 बट्टे 7। आप अब भाग देंगे 4 में, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, यहाँ पे 5 बचेगा, शेष पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3.57। ये विकल्प में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार आप समझ लेंगे तो कुछ ही सेकंड का ये जो है इसमें आंसर आप निकाल सकते हैं। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अभी आगे चल करके मैं एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा, उसी एक फार्मूले पे इसका जो है आप मान वैल्यू आप रखेंगे और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 21, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 21 को आप लिखेंगे अंडर रूट 21। 21 से आगे आप देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 21 से बड़ी संख्या क्या है? 25, जो 5 का क्या है? वर्ग होता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, फिर इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे 5। 5 से जो छोटी संख्या है यानी 4 है। ठीक है। 4 किसका वर्गमूल है? 16 का है। यहाँ पे आप 16 लिख लेंगे। ठीक वैसे ही आप अब लिखेंगे ये 4a है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 21 माइनस 16। ठीक है। बटे ये 25, 25 माइनस 16। ठीक है बच्चों, कितना तक समझ में आ रहा है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही है। आप लिखेंगे 4 बट्टे 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है। अब 4 सही 5 बट्टे 9, या आप डायरेक्ट यहीं से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम आपको एक स्टेप समझाने के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ 4 पॉइंट। अब 5 में जो है आप 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यहाँ पे 50 हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर इसमें 5 बच जाएगा, 50, 9 पचे 45, 4.55। ये आपका आंसर हो जाएगा 4.55, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर है। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रश्न है आपका अंडर रूट 80, 80 का आपको वर्गमूल निकालना है। आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 80। 80 से जो ठीक उसके बड़ा, उससे बड़ा आपका 81 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। और 81 का वर्गमूल 9। 9 से आप देखेंगे कि 9 से छोटा जो वर्गमूल है वो क्या है?
8 है जिसका वर्ग कितना होता है 64। मतलब कहने का ये है कि जो 80 है उससे ठीक छोटा और ठीक बड़ा उससे बीच का संख्या रहना चाहिए। ठीक है, यानी उससे छोटा 64 है और उससे बड़ा क्या है 81 है, उसके ठीक बीचों बीच जो है आपका 80 आता है। तो यहाँ पे a आपको मिल गया 8। अब लिखेंगे a यानी 8 प्लस ये 80 माइनस 64 बटे 81 माइनस 64। 8 प्लस 80 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 16 और 81 में से 64 जाएगा कितना बचेगा 17। यहाँ पे लिख सकते हैं 8 सही 16 बटे 17, 8 सही 16 बटे 17 यानी 8 पॉइंट। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, आप 16 में 17 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.94, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8.94 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से √50 है, 50 का आपको वर्गमूल निकालना है। मैं आपको इस तरह के सभी प्रश्नों में एक छोटा सा फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसी फार्मूले से आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 है, आप इसको मान लीजिए n, इसको मान लीजिए आप n। फार्मूला होता है n इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है √ जैसे आप 50 क्या है √ में है तो √n इक्वल टू a प्लस n माइनस a स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a हमको निकालना होगा। जैसे हम शुरू के प्रश्नों में बता रहे थे तो √50 यहाँ पे देखेंगे 50 से ठीक जो है आपका बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 50 से ठीक ऊपर की जो बड़ी संख्या है वो क्या है और 50 से ठीक जो कम जो संख्या है वो क्या है। जैसे 50 से कम जो छोटी संख्या है वो क्या है 49, तो √49 और 49 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 7, यानी जो a होता है वहाँ पे जो a है वो क्या है 7 है। तो एक जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 7, इससे बड़ी वाली संख्या लिखने की आपको जरूरत नहीं है, छोटी संख्या ही हमेशा आपको एक जगह छोटी संख्या ही लिया जाता है। तो 7 और प्लस n की जगह क्या है 50 माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर बट्टे 2 गुणे a का मतलब 7। ठीक, 7 प्लस 50 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 49, 7 7 49, यहाँ पे 49 आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट घटाएंगे तो जो है आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, गुणे बट्टे हो जाएगा 2 गुणे 7, तो 7 प्लस 50 में से आपका 49 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा बट्टे 14, इसको आप लिख सकते हैं 7 सही 1 बट्टे 14 इक्वल टू। अब 1 में आप यहाँ पे 7 पॉइंट हो जाएगा, 1 में आप 14 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.071, ये आपका आंसर। ठीक है, यानी √ जो 50 का यानी 50 का जो वर्गमूल है वो इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से जल्दी जो है आप निकाल सकते हैं। विकल्प में, परीक्षा में विकल्प में जो नज़दीकी आंसर हो वही उसी को आपको टिक करना है। इस वाले फार्मूले से आप जल्द से जल्द इसका उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि इस प्रकार के आप वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।